तो आज हम सीखेंगे कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन कैसे निकाल सकते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज़ बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक होती है फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और दूसरी है डिराइव्ड क्वांटिटीज़। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ सिर्फ ये 7 ही होते हैं: लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और लुमिनस इंटेंसिटी। और बाकी जितने भी अदर फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं वो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ होती हैं। ठीक है, तो किसी भी क्वांटिटी की डायमेंशन निकालने से पहले हमें सबसे पहले इन 7 फिजिकल क्वांटिटीज़ की डायमेंशंस याद रखनी होगी। वो ये रहे। तो लेंथ की डायमेंशन होती है L, मास की डायमेंशन M, टाइम की डायमेंशन T, टेम्परेचर की डायमेंशन होती है थीटा, ये ग्रीक लेटर है थीटा, इलेक्ट्रिक करंट की डायमेंशन होती है I, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की डायमेंशन होती है N और लुमिनस इंटेंसिटी की डायमेंशन होती है J। तो हमें सबसे पहले इन 7 फिजिकल क्वांटिटीज़ की डायमेंशन याद रखनी होगी, उसके बाद ही हम दूसरे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन निकाल सकते हैं। तो चलिए पहले एक निकालते हैं, फाइंड डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी की डायमेंशन हमें निकालनी है। तो वेलोसिटी की डायमेंशन निकालने से पहले हमें उससे रिलेटेड कोई फॉर्मूला चाहिए होगी। जिसकी भी डायमेंशन हमें निकालनी है उससे रिलेटेड कोई फॉर्मूला हमें चाहिए होगा, तभी हम डायमेंशन निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले वेलोसिटी। तो वेलोसिटी से रिलेटेड एक फॉर्मूला हमारे पास है, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ये सबको पता है। तो हम यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन डाल देंगे, टाइम की डायमेंशन डाल देंगे, वेलोसिटी की डायमेंशन मिल जाएगी। अब डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट बेसिकली एक क्वांटिटी यहाँ से या एक पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक पहुँची, तो डिस्प्लेसमेंट इतना हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट बेसिकली एक लेंथ है, तो डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन होगी L, लेंथ की डायमेंशन, बाय यहाँ टाइम की डायमेंशन डाल देंगे, टाइम की डायमेंशन होती है T। तो ये हो गई वेलोसिटी की डायमेंशन L/T। अब डायमेंशन में हम किसी भी चीज़ को यहाँ नीचे नहीं रख सकते। जैसे ये T नीचे है तो हम किसी भी चीज़ को यहाँ पर डिनोमिनेटर पे या नीचे नहीं रख सकते, इसको ऊपर लेके आना होगा। तो ये T जब ऊपर आएगा तो ये T इनवर्स के रूप में आएगा या T⁻⁻1 इस रूप में आएगा। तो इस T को ऊपर लेके आ जाते हैं तो हमें मिल गई वेलोसिटी की डायमेंशन LT इनवर्स। ठीक है, कुछ और डायमेंशन निकालते हैं, फाइंड डायमेंशन ऑफ वर्क डन। तो वर्क डन की डायमेंशन निकालनी है, तो अब हमें वर्क डन से रिलेटेड कोई फॉर्मूला चाहिए होगा। हमारे पास एक फॉर्मूला है, वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ फोर्स की डायमेंशन डाल देंगे, डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन डाल देंगे, मिल गई हमें वर्क डन की डायमेंशन। अब मुझे डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन तो पता है, ये लेंथ है, लेकिन फोर्स की डायमेंशन नहीं पता, तो फोर्स की डायमेंशन भी हम निकालेंगे। तो उससे रिलेटेड कोई फॉर्मूला हमें चाहिए होगा। फोर्स से रिलेटेड एक फॉर्मूला हमारे पास है, न्यूटन सेकेंड लॉ, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर हम मास की डायमेंशन डाल देंगे, एक्सेलरेशन की डायमेंशन डाल देंगे, फोर्स की डायमेंशन हमें मिल जाएगी। तो मास की डायमेंशन होती है m। अब एक्सेलरेशन की डायमेंशन मुझे नहीं पता, तो एक्सेलरेशन इज बेसिकली चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। एक्सेलरेशन इज बेसिकली चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, दैट इज v2 minus v1 by t, राइट। तो चेंज इन वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होगी? जो वेलोसिटी की डायमेंशन, change in any quantity has the dimension same as the dimension of that quantity। यानी चेंज इन लेंथ की डायमेंशन होगी लेंथ की डायमेंशन, चेंज इन फोर्स की डायमेंशन होगी फोर्स की डायमेंशन, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन होगी डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन, चेंज इन टाइम की डायमेंशन होगी टाइम की डायमेंशन, इस तरीके से। तो चेंज इन वेलोसिटी की डायमेंशन भी होगी जो वेलोसिटी की डायमेंशन है। वेलोसिटी की डायमेंशन हमें पता है, हमने थोड़ी देर पहले ही निकाली थी, LT इनवर्स, ये होती है वेलोसिटी की डायमेंशन। तो यहाँ वेलोसिटी की डायमेंशन डाल दिया और नीचे T यानी टाइम की डायमेंशन डाल देंगे T। तो हमें मिल गई एक्सेलरेशन की डायमेंशन LT इनवर्स बाई T। तो अब इस T को भी ऊपर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा LT⁻⁻², राइट। तो हमें मिल गई फोर्स की डायमेंशन MLT⁻², यही है फोर्स की डायमेंशन। ठीक है,
तो अब हम इस फोर्स की डायमेंशन को यहाँ इसकी जगह डाल देंगे, डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन डाल देंगे, हमें वर्क डन की डायमेंशन मिल जाएगी। तो फोर्स की डायमेंशन हुई mL⁻², डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन होती है L जो लेंथ की डायमेंशन है। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो mL 2 बार आता है यानी L² T⁻²। यही है वर्क डन की डायमेंशन mL² T⁻² हमें मिल गई। तो इस तरीके से हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन निकाल सकते हैं आसानी से, उन्हें याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उम्मीद है आप लोगों को डायमेंशन निकालनी आ गई होगी। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा।